आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों का किया शिलान्यास। विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का किया वितरण। कहा, सरकार युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कर रही है कारगर उपाय। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिला। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की भी की घोषणा। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों को भारी नुकसान। जनहानि की दशा में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में राजकीय और गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार और सहयोगी अनुदान योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने युवाओं का आह्वान किया कि वो उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया अभियान में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का काम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य युवा शक्ति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है ताकि वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए स्वावलंबी बन सकें। पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है। जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आज इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जर्जर विद्यालयों की मरम्मत के लिए राजकीय कॉलेजों को सरकार 100% अनुदान दे रही है, जबकि सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को 75% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रीमियम स्मार्ट क्लास के लिए CSR फंड से जरूरी रकम दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की है ताकि युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के ताल नदौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 80 एकड़ में बनने वाले इस महाविद्यालय के निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ताल नदौर में बनने वाला पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय भविष्य में विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। तब गोरखपुर में 5 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में पशुओं के इलाज के साथ नस्ल सुधार के कार्य भी होंगे और फिशरीज से जुड़े कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पढ़ाई करके युवा पशु चिकित्सक बन सकेंगे और उनके पास करियर बनाने का नया प्लेटफॉर्म होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और 50 एकड़ में नई गौशाला बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो वो जनता को सिर माथे बैठाकर उसकी सेवा करती है। समारोह को संबोधित करते हुए
प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशुधन के क्षेत्र में राज्य सरकार अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। पशुपालकों के लिए नंदिनी कृषक योजना लागू की गई है। पशुपालकों को ऐसे उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य के कई जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि की भी खबर है। कुशीनगर जिले में कल रात गरज चमक के साथ हुई बारिश के दौरान हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घोटब बिस्वा में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। उधर कई जनपदों में ओले गिरने और तेज हवा के झोंके से गेहूं की फसल गिर गई तो वहीं आलू के खेतों में पानी भर गया। बारिश का सिलसिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बना रहा। लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीरनगर, संभल, अमरोहा, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, बस्ती, झांसी, महोबा, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी और प्रतापगढ़ में भारी बारिश हुई, जबकि फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, जालौन, सीतापुर और सहारनपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज से प्रदेश के मध्यवर्ती सहित अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य हो जाएगा। फरवरी महीने में और बीते 2 दिन हुई बारिश और ओले गिरने से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आकाशीय बिजली, ओले गिरने, तेज बारिश से जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति और फसलों को हुए नुकसान का आकलन करते हुए शासन को तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जनहानि की दशा में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा 24 घंटे में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। 2 मार्च तक 50 जिलों के 7,020 किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में हमीरपुर के सबसे ज्यादा 1,256 किसानों ने क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए आवेदन किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जिलों में बारिश और ओले गिरने से क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन शुरू करा दिया गया है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मार्च के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आजमगढ़ जिले के मंदुरी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां बनाए जा रहे जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे पर मंदुरी एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय रहते यहां की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि मंदुरी एयरपोर्ट पर स्थायी डिजिटल बोर्ड बनाकर ODOP योजना के तहत आने वाले उत्पाद मुबारकपुर की साड़ी और ब्लैक पॉटरी को प्रदर्शित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पूरे आजमगढ़ शहर में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके लोकार्पण के लिए प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूखे की निगरानी, न्यूनीकरण और उच्च प्रबंधन के लिए 1 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों का किया शिलान्यास। विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का किया वितरण। कहा, सरकार युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कर रही है कारगर उपाय। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिला। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों को भारी नुकसान, जनहानि की दशा में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।